देखिए, ऐसा देखा गया है कि अधिकतर लोग जो है आजकल पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं कानून का दुरुपयोग करते हुए एक-दूसरे के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। झूठा मुकदमा दर्ज सिर्फ़ तथ्य से नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति कहीं का मुकदमा कहीं पर भी दर्ज करवा देते हैं। यानी कि व्यक्ति जिसको नाम लिखवा रहे हैं, जिसको एक्यूज़्ड बना रहे हैं, वो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसके नाम पर किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास में जाके कंप्लेंट केस दर्ज करवा दिया जाता है। ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेस में लगाम लगा दी है और कहा है कि आपको कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पता लगेगा कि वो मुकदमा वहां पर जिस जगह वो दर्ज करवाया गया है, क्या वो वहां चलने योग्य है या फिर नहीं है। इस चीज को बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, तो आपका कौन सा थाना लगता है, कौन सा कोर्ट लगता है और कहां पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये ज्यूरिडिक्शन की पावर कहती है, यानी कि वो एरिया कौन सा लगता है जहां पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया सकता है। अब आप सोचकर देखिए कि आप बैठे हैं कलकत्ता में और आपके पास मुकदमा दिल्ली में हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ज्यूरिडिक्शन की बात आ जाती है कि वो व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं, तो वो घटना कैसे कर सकता है। इसको कोर्ट को जो है बारीकी से समझना चाहिए, देखना चाहिए। और इसी केस में जिस केस की मैं आज बात कर रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, इसमें स्पेशली जुडिक्शन के बारे में बात कही गई है, क्योंकि आज के टाइम में मुकदमे कहीं पर भी कोई व्यक्ति दर्ज करवा देता है और जो कि सिर्फ और सिर्फ हैरासमेंट का कारण होता है। ऐसे ही मुकदमे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से पहले, उससे पहले हाई कोर्ट में इस चीज के लिए, जुडिक्शन के लिए रेज किया गया कि भाई ये इशू है हमारे कि जो व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज कैसे करवा दिया गया। और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने जो है इसके अपने केस को जुडिक्शन के आधार पर चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद कहीं ना कहीं उसको राहत हाईकोर्ट में तो मिली नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। और जैसे ही अपनी बात वहां पर कही, तो पाया गया कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उन्होंने कुछ गलतियां करी और जिसके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है उसका उसको रिवर्ट बैक कर दिया और ये बताया कि आप जो है इसमें 225 बीएनएसएस के तहत, यानी कि 225 क्या है कि जिस समय पर उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति वहां पर रहता नहीं है या दूर रहता है, ये बात कंफर्म हो जाती है और उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस इशू करने से पहले क्या कोर्ट ने ये वेरीफाई किया कि वो जुरिडिक्शन में आता है या फिर नहीं आता है। तो इसको पहले मजिस्ट्रेट को ये अपने आप को, स्वयं को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि हाँ, जो व्यक्ति जिसके खिलाफ मैं नोटिस या सम्मन इशू कर रहा हूं, वो व्यक्ति मेरे जुडिक्शन में आता है या फिर नहीं आता। यानी कि एक्यूज्ड जो व्यक्ति है, जिसके नाम पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, उसका भी उसी जुडिक्शन में आना आवश्यक है। अगर नहीं आता है तो पहले मजिस्ट्रेट को वो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि वो उसकी जुडिक्शन में आता है या फिर नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो उस केस को उसी के वहां पर उसको ट्रांसफर करना होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 225 के बीएनएस के तहत में इस तरीके का जो इश्यू सम्मन है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। द नंबर 2 बात कहिए, 223, यानी कि इसका भी फॉलो करना जरूरी है। इसमें क्या गया कि दूसरे व्यक्ति को, जब भी कोई कंप्लेंट केस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आएगा, तो दूसरे व्यक्ति को, दूसरा एक्यूज्ड पार्टी जो है, उसको भी सुना जाएगा। बिना सुने उसके खिलाफ कोई भी वारंट इशू या फिर सम्मन इशू नहीं किया जा सकता। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस में बता दिया गया है। नंबर 3 है कि अगर ऐसा कोई प्रतीत होता है कि हाँ, वो जो जुरिडिक्शन है वो हमारे कोर्ट के इस तरह में नहीं आता या हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कोर्ट को जो है वो ट्रांसफर कर दे और जहां पर उसका जुरिडिक्शन लगता है वहां पर उस पिटिशन को, उस मुकदमे को जलाया जाए। ये बात कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया और 3 महीने का समय दिया कि इसको दोबारा से पुनः इसको जुडिक्शन के आधार पर इसको डिसाइड किया जाए। तब तक के लिए जो प्रोसीडिंग थी, जो मुकदमा चल रहा था पहले, उसको स्टे कर दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति घर बैठे अपना मुकदमा दर्ज करवाया था, अधिकतर आज के टाइम में आप देखा होगा कि फैमिली मैटर्स में भी महिलाएं होती हैं, मुकदमा होता है अपने ससुराल का, लेकिन बैठ के वो मायके में लिखा देती हैं। यानी कि वो कहीं और डिस्ट्रिक्ट का है और आप कहीं और डिस्ट्रिक्ट में है, तो दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन मुकदमा चल रहा है। और जो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसने आपके वारंट भी इशू कर दिए, सम्मन भी इशू कर दिए, लेकिन आपने उसके बारे में कभी भी ये नहीं कहा कि साहब हमारे जुडिक्शन से बाहर आता है ये तो। लेकिन अब आपको कहना पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो मुकदमा है वो आपके जुडिक्शन में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, मुकदमा आपके जुडिक्शन बनता है या फिर नहीं बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
गलत संज्ञान लेने से आपकी लाइफ खराब हो सकती है, आपका पैसा और आपका समय, दोनों सब चीजें खराब हो सकती हैं। इसीलिए समय रहते हुए इसको चैलेंज करिए। अगर लगता है कि हाँ एफआईआर कहीं और है, मैं रहने वाला कहीं और का हूँ, मुकदमा पूरा झूठा है, तो इसको चैलेंज करिए। हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ कि लड़ना आपको पड़ेगा। आपको हर बात अपनी जानकारी रखनी पड़ेगी, और अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, सोचेंगे कि भगवान देखेंगे, ऐसा वैसा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो उसके खिलाफ बिल्कुल भी आप बर्दाश्त मत करिए। ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से हरास करने के लिए, या फिर आपको झुकाने के लिए, या आपको आपके ऊपर बुराई बैठाने के लिए है, सिर्फ इसलिए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ये आज के टाइम में एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग चल रही है कि भाई झूठे मुकदमे दर्ज करवाओ और उस व्यक्ति को मनमानी अपने अनुसार ढाल लो, या अपने अनुसार वो उससे करवा लो काम। तो इस तरह की चीजें मत स्वीकार करिए। जो होना है वो होगा, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए अगर जुडिशल का मैटर बनता है तो उसको जरूर चैलेंज करें। इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।